वेलकम Hey फ्रेंड्स, उम्मीद friends, करता हूँ बढ़िया हफ्ता गुजरा होगा। जैसा बताया था मार्केट वैसे ही चलती रही और वैसे ही लेवल्स काम करते रहे। बढ़िया पैसा बना होगा आपका भी। हालांकि मार्केट गिर रही थी मगर हम पैसा बना रहे थे। होप आपने भी बनाया होगा। अब आगे आपको बता दूं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब जो मैं बताता हूँ और जो सही पड़ता है रोज, आप भी सीख सकते हैं और मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर सिखाऊंगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, भूलिएगा नहीं। फर्दर मार्केट के डेटा की बात करें, ये मार्केट अभी फिलहाल और गिरती नजर आ रही है, नेगेटिव दिखा रही है। बट एट द सेम टाइम हम ऐसे लेवल के आसपास हैं जहां से रिकवरी भी बहुत जल्दी आ सकती है या फिर क्रूशल ब्रेकडाउन हो सकता है। वो पॉइंट्स और लेवल्स क्या हैं उनकी बात करेंगे आगे चलकर। बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्सल ले अगले ही हफ्ते। ठीक है, जो अब हफ्ता शुरू होने जा रहा है। लेकिन डेटा अभी पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है, सो जल्दबाजी में ऑप्शंस वाले तो कम से कम बाइंग मत कीजिएगा। बट पोर्टफोलियो के लिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सही समय है। थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए अच्छे शेयर्स को। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं इस समय डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस। इनफैक्ट विप्रो ने एक और अच्छा डिप मारा है अभी, इसको भी थोड़ा खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं जो समय सस्ते में मिल रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कीजिएगा क्योंकि मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ सकती है। सो देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही टाइम पे पोर्टफोलियो बनाते हैं। आज की लर्निंग बता देता हूँ। रिटेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो टॉप पे जब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है देखते रहते हैं और सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है तभी वो बाय करते हैं, और जब गिरता है तब ऐसे वाले समय पे उनको डर लगता है बाइंग करने में, वो नहीं करते। यही टाइम होता है जब असल में पोर्टफोलियो के लिए बाइंग करनी होती है। सो दिस इज द राइट टाइम, मगर थोड़ा थोड़ा करना है, ये याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा को। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट। गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आइए पार्ट वन में पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बड़ा वाला पैसा स्मार्ट मनी सो कॉल्ड कर क्या रहा है। देखिए, स्मार्ट मनी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े वाले फंड हाउसेस। तो वो क्या कर रहे हैं, जो इन डोमेस्टिक वाले हैं यानी कि घरेलू वाले जो हैं, वो तो इस समय पर बाइंग कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल से बाइंग में है। इसमें कोई शक नहीं। और यही है जिन्होंने मार्केट को बचा रखा है। बहुत ह्यूज सेलिंग कर चुके हैं FIIs, उसके बावजूद मार्केट न्यू हाइस बना रही है। उसका एक ही कारण है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट में बाइंग में। और अगर इसी तरह से फ्राइडे को देखा जाए तो इन्होंने फिर से बाइंग करी है 801 करोड़ की। थर्सडे को भी इन्होंने 1158 करोड़ की बाइंग करी थी। और इस तरह से अगर हफ्ते की बात करूं तो 1938, दैट इज 1938 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पिछले हफ्ते में खरीदा है। और अगर मंथली में बात करूं तो अभी तक 11,368 करोड़ का माल खरीद चुके हैं सितंबर मंथ में। हाउएवर FIIs ने इसे थोड़ा सा ज्यादा बेचा है। मंथ की अगर हम बात करें तो सितंबर में उन्होंने 16,934 करोड़ का माल बेचा है। वहीं अगर हम बात करें वीक की तो इन्होंने थोड़ा सा कम 8,681, दैट इज 8,681 करोड़ का माल बेचा है। और अगर बात करें सिर्फ फ्राइडे की तो 1,326 करोड़ का माल बेचा है, जो कि कंपैरेटिवली अब कम हो गया है क्योंकि इससे पहले दिन थर्सडे की अगर हम बात करें तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा का माल इन्होंने बेचा था। अब 1,326 करोड़ का बेचा है। सो इंटेंसिटी ऑफ सेल हैज रिड्यूस्ड वन, और इसका इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट कम होती हुई नजर आ रही है और बैंक निफ्टी भी सिर्फ 11 पॉइंट गिर कर बंद हुआ है। ये सब साइन इसी की वजह से हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा या ये सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी को मैनेज किया गया और उसके बाद फिर दोबारा चालू होंगे, तो वो क्या है डेटा वो भी समझेंगे आगे चल के। हाउएवर अभी फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आने दी जाएगी क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भयंकर रूप से बाइंग में। आपको एक डेटा बता देता हूं। अगर 2021-22 साल, 2021-22 21-22 की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का, 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था, जिसको कि DIS ने खरीदा, जिसकी वजह से मार्केट बची रही। और ये इतना पैसा है जिसको आने में इंडिया में 12-14 साल लगे थे। 2 साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसको निकाल लिया और उसके बावजूद मार्केट जो है वो न्यू हाइज बनाती हुई चल रही है। तो समझिए कि यही है जो मार्केट को बचाए हुए हैं। और अगर ये अभी भी इन्वेस्टेड हैं और अभी भी बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। सो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स के लिए टाइम टू बाय है। बट अभी फिलहाल डेटा नेगेटिव बना हुआ है और फिलहाल अगले हफ्ते और थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। लेट्स मूव टू दी पार्ट टू ऑफ द वीडियो। अगर बात करूं वीकली एनालिसिस में तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इस समय देखिए कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। 10.66 पे बंद हुआ है, जो कि एक बहुत कूल्ड ऑफ नंबर है। ये थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और अगर ये थोड़ा बढ़ता भी है तो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होगा।
1.48% का डिप है, 10.66 पे है। ये अगर बढ़कर 12 के ऊपर चला जाएगा तभी हमारे लिए कुछ चिंता का विषय हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। हाँ, और आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बढ़ने का मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ में एक ये भी होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज होंगे, और ऑप्शन बायर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें होती है जिसको वो ट्रेड कर कर पैसा बना सकते हैं। तो अभी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। फर्दर उसके अलावा बात करते हैं, देखिए अभी साइंस क्या है बाकी। अगर सेंसेक्स की बात करें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो फिलहाल थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। थर्सडे को अगर हम बात करें तो 1484 शेयर्स गिर रहे थे, जो कि अगर फ्राइडे की बात करें तो कम होकर 1086 शेयर्स रह गए रेड में जो बंद हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे। वहीं जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनकी गिनती में भी इंप्रूवमेंट है। थर्सडे की बात करें तो सिर्फ 554 शेयर्स थे जो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जो कि फ्राइडे को 931 शेयर्स हो गए बढ़ने वाले। हाउएवर डेटा ये अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की गिनती 10,086 अभी भी ज्यादा है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती से, दैट इज 931। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी जो है वो भी बंद हुआ है 19,674 पे। डिप है 68 पॉइंट्स का, दैट इज 0.34%, और कंपैरेटिवली गिरावट थमती हुई नजर आ रही, क्योंकि हम इससे पहले थर्सडे की बात करें तो 159 पॉइंट्स, और अगर उससे पहले की बात करें वेडनेसडे की तो 231 पॉइंट से ज़्यादा गिरते हुए नजर आए थे, जो कि अब सिर्फ 68 पॉइंट रह गया। और यही होता है रेंज स्क्वीज होना, जब कोई डेटा ट्रेंड चेंज करने वाला होता है तो वो डेटा ऐसे ही स्क्वीज होकर फिर बाद में पलटता हुआ नजर आता है। सो दिस इज वन साइन, बट इसमें अभी कोई भी इंडिकेशन अपसाइड का नहीं है। फिर बता रहा हूँ डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, ये हो सकता है एक आध दिन और साइडवेज रहे या थोड़ा सा और डिप दिखाए और उसके बाद रिवर्सल दिखाए। वो भी क्या है वो भी आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बाकी के डेटा को समझ लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल अगर हम बात करें फ्राइडे को हुआ क्या, तो फ्राइडे को गेम जो है ना, पहले बात कर लेते हैं कौन से सेक्टर थे जो ग्रीन में थे। कुछ सेक्टर थे ग्रीन में, हालांकि बहुत कम थे, दैट इज ऑटो सेक्टर, 0.21% का गेन था। इसके अलावा एमएनसी भी ग्रीन में बंद हुआ है, और स्मॉल कैप में भी छोटी सी बढ़त थी 0.1% की, 0.10% की बढ़त थी। और मीडिया न गिरा न बढ़ा, 0%, यानी कि दोनों दिन थर्सडे को जब बंद हुआ था फ्राइडे को भी वहीं बंद हो गया, सो इसको भी ग्रीन में मान सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स जो हैं वो गिरते हुए नजर आए। अगर हम बात करें तो टॉप सेक्टर्स जो गिरने वाले थे वो हेल्थ केयर फार्मा थे, जो कि 1.5% से ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। हाउएवर जो गेम छुपा हुआ है वो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो चमत्कारी गेम हुआ है उसके बारे में आपको बताना जरूर समझता हूँ, ठीक रहेगा, और इसको देखिएगा। और यही है जिस पे एरिया पे नजर रखनी है, क्योंकि खेल यहाँ पर ही होगा। क्या खेल है वो देखिए। बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है, कितना रेड, 0.03%। वहीं अगर पीएसयू बैंक की बात करें और प्राइवेट बैंक की, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी होते हैं, और इन दोनों के खरीदारी या गिरावट या बढ़त से बैंक निफ्टी की कंपोजिशन होती है, तो इसमें पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 3.51%, 3.5% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। सारे बैंक्स में बढ़त दिखती थी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो गिरते हुए नजर आए, जिसमें बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का था, जो कि 1.53% फिर से गिरता हुआ नजर आया। वहीं तो दूसरा टॉप कंट्रीब्यूटर है जो निफ्टी की वैल्यूएशन मिलाता है वो रिलायंस था, उसने भी रेड में क्लोजिंग दी है 0.42%। और अब अगर बात करें इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की, वो बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। अगर इन दोनों शेयरों को हटा दिया जाए जो बड़ा वाला 60% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में करते हैं, तो भी सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा सेक्टर है जो गिरते हुए नजर आए। कौन कौन से सेक्टर थे जो रेड में थे, देखिए हेल्थ केयर, फार्मा, रियलिटी, मेटल, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रा, और उसके अलावा व्हाट नॉट, एफएमसीजी, सब कुछ गिरता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आईटी एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कुछ लग सकता है अभी, ये बहुत कम गिरा है और ये स्क्वीज हो रहा है, इसकी रेंज स्क्वीज हो गई है। मैंने मेटल के बारे में थोड़े दिन पहले बताया था, आई होप आपको याद होगा और आपने जरूर पैसा पैसा बनाया होगा। अब बता रहा हूँ आईटी के बारे में, नोट कर लीजिए। अगले हफ्ते एक अगर ऊपर की तरफ में बढ़त आती है, या हो सकता है नीचे की तरफ भी हो, लेकिन जो मूव होगा वो बड़ा होगा, वो आईटी में हो सकता है। सो कीप एन आई ऑन दैट, ठीक है, उसमें पैसा बना सकते हैं आप अगर आप खुद भी नजर रखेंगे। बाकी मैं तो बताता ही रहता हूँ। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए बाकी की अगर बात करें तो बाकी की बात करने पर ये समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल संकेत हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ये सब के सब बढ़ रहे हैं। ये कब बढ़ते हैं, जब मार्केट को गिरना होता है, क्योंकि इनकी बढ़त जो है वो ऑपोजिट वे में रिएक्ट करती है इक्विटी मार्केट में। इनमें पैसा अगर लग रहा है तो इक्विटी मार्केट से निकलता है और लगता है। हालांकि ये फंडा जो है क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद से थोड़ा सा कमजोर हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा दम इसमें नहीं रहा है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो खेलते हुए नजर आते हैं, बट फिलहाल अगर इनको देखा जाए तो ये तीनों बढ़ रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, तीनों में अच्छी खासी बढ़त है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन चेन डेटा की, तो ये भी नेगेटिव बना हुआ है, और वो भी सारी इंडाइसिस का। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 50 सबके डेटा में
ऑप्शन चेन में भी यही दिख रहा है कि मार्केट अभी और नीचे गिरेगी, यानी कि मंडे को तो मार्केट नेगेटिव ही खुल रही है। हो सकता है मंडे को सेकंड हाफ में बढ़त आए, या हो सकता है ट्यूसडे को फाइनेंशियल सर्विसेज की क्लोजिंग होगी जब उसमें खेल होता हुआ नजर आए और वो उसमें बढ़त आए, या फिर ये हफ्ता बहुत ट्रिकी है। कारण ये है कि ये मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ ही क्लोज होगी ऑन थर्सडे, ठीक है, वरना वेडनेसडे को बैंक निफ्टी और थर्सडे को निफ्टी क्लोज होना शुरू हो चुका है अब। लेकिन ये हफ्ते क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में थर्सडे ही है जिसपे दोनों की एक्सपायरी होगी, सो हो सकता है वो बड़ा दिन हो क्योंकि उस दिन एक साथ खेला जाएगा इन दोनों में। सो नजर रखिएगा, अगला हफ्ता ट्रिकी रहने वाला है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों की। देखिए गिरावट मैंने जैसे कि बताया कम हो गई, बैंक निफ्टी जो है वो 44,612 पे क्लोज हुआ है, 11 पॉइंट्स का डिप है, बहुत छोटा सा, हालांकि मतलब 0.03%। हालांकि रेंज की अगर हम बात करें तो 447 पॉइंट्स का रेंज था जिसमें मार्केट खेली बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर लो और हाई की बात करें 44,548 का लो मारा, हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 45,000 दैट इज 44,996 का मारा। निफ्टी की भी अगर बात करें तो रेंज 141 पॉइंट्स की थी, कैप्चर सिर्फ 68 पॉइंट्स में है। लो की बात करें तो 19,657 का मारा और हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 19,800 दैट इज 798 का हाई मारा। इस तरह से जो रेंज है वो अभी क्लोजिंग बेसिस पे तो कम हो गई है, बट खेल कूद जो हो रहा है ट्रेडिंग रेंज वो अभी भी ज़्यादा है। जब ये पलटने वाली होगी तो नोट कर लीजिएगा ट्रेडिंग रेंज भी कम हो जाती है। मैंने कई बार वीडियोस में बताया, ये भी एक लर्निंग है, इसे नोट कर लीजिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपको ऐसी वाली टिप देता हूँ जो अगर आप सिर्फ नोट करते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जब रेंज छोटी हो जाती है, ट्रेडिंग रेंज भी और क्लोजिंग रेंज भी, तब मार्केट में पलटने के संकेत होते हैं ट्रेंड के। तो अभी फिलहाल नेगेटिव है और नीचे गिर रहा है, अभी और गिरता हुआ नजर आ सकता है। मंडे को कम से कम ओपनिंग तो नेगेटिव में ही होती नजर आ रही है। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट। देखिए अभी लेवल्स की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हर वीडियो में कई बार बहुत सारी चीज़ों में बता चुका हूँ, वीकली वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 मूविंग एवरेजेस वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एवरेजेस, और मार्केट जो है वो उसको ऑनर करती है। जब ये ऊपर जा रही थी प्राइस और जब ये इतनी दूर पहुंच गई थी तो मैंने तभी बता दिया था 15 सितंबर के आसपास कि भाई ये बहुत दूर चली गई है प्राइस, यहाँ के आसपास इसको रिवर्सल लेना चाहिए या फिर इसको साइडवेज जाना चाहिए ताकि ये मूविंग एवरेज ऊपर आ सके। बट अब जो है प्राइस ने मूविंग एवरेज को टच कर लिया है। ये निफ्टी का चार्ट और इसके बाद ये बैंक निफ्टी का चार्ट, इसने भी इसको टच करके थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। और अगर हम इसके अलावा बात करें, ये है फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट, इन सब में एक साथ ये फ्यूचर्स आ गया क्या, अगर हम बात करें इन सब में हम 20 मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला फंडा क्लीन हो चुका है। लेकिन क्या यहाँ से उछल जाएगी वापस मार्केट? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर इस 20 के नीचे आई तो ये कुछ दिन तक ट्रेड करी और उसके बाद फिर दोबारा बढ़त आई, ऐसा अभी भी हो सकता है। मगर अब गिरावट जो है वो थमती नजर आएगी। देखिए यहाँ पर जो है बड़ी वाली मूव अप मूव, फिर एक फॉल और उसके बाद फिर रेंज छोटी होती चली गई और उसके बाद ही ये वापस ऊपर उठी और फिर प्राइस का डिस्टेंस और मूविंग एवरेज का डिस्टेंस बढ़ा तो ये सेटल ऑफ होता ही है। और दो तरह की करेक्शन होती है, एक होती है टाइम वाइज करेक्शन, एक होती है प्राइस वाइज करेक्शन। ये जो अभी हो रही है ये प्राइस वाइज करेक्शन है। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है कि प्राइस एक जगह पर टिक जाती है और मूविंग एवरेजेस हिलती रहती हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है और फिर धीरे धीरे दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं और फिर वो बढ़ती हैं। सो इनको भी नोट कर लीजिए, आने वाले टाइम में 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये सब सिखाऊंगा, सीखते रहिएगा। सो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, अभी फिलहाल प्राइस वाइज करेक्शन है जो एकदम सटाक करके नीचे आ गई। ये टाइम वाइज करेक्शन थी जिसके तहत में मार्केट गिरती कम है या मूवमेंट प्राइस में कम होती है लेकिन टाइम ज़्यादा लेती है। सो ये एक फंडा हो गया जिससे ये दिख रहा है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से कि रिवर्सल आ सकता है। अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स एक बहुत ही शानदार लेवल पे है जिसके अंदर मैं बात करूँ, मैंने कहा था फ्राइडे को, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो मैंने कहा था अगर 66,000 को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये नीचे और जाएगा, लेकिन इसने क्लोजिंग दी है 66,009 पे। और ये मैंने कब कहा था? जब 66,200 के पास सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था। आप जाके टेलीग्राम देख सकते हैं और वहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, चार्ट में वो टाइम पे क्या था प्राइस वो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने कहा था 66,200 के पार चला गया तो मतलब स्ट्रेंथ आ गई है, बाइंग हो रही है और अब ऊपर जाएंगे हम, ट्रेंड रिवर्सल का शुरू हो जाएगा और गिरावट खत्म। नहीं तो नीचे में 66,000 है, अगर ये टूट गया तो गिरावट और गहराती नजर आएगी। सो बहुत ही स्मार्टली इन्होंने उन दोनों पॉइंट्स को इन ऑनर करते हुए ना तो 200 को तोड़ा ना ही
66,000 को, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट बॉटम पॉइंट पे 66,009 पे हुई है। सो अब इस पे नज़र रखिएगा, आने वाले टाइम में ये आपको बताएगा। अगर ये 66,000 के नीचे ट्रेड करता है और कहीं क्लोजिंग दे देता है तो फिर गिरावट और गिराने वाली है। सो दिस इज द साइन जो आपको याद रखना है। फर्दर बाकी क्या है लेवल्स, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर हम बात करें तो ट्रेंड रिवर्सल का है, नीचे है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। कैंडल जो बनी है ये बहुत ही बियरिश कैंडल है। ऊपर की विक को शेडो को देख लीजिए, ये बहुत बड़ी शेडो है। ये सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि प्रेशर ऑफ सेलिंग ज़्यादा था और बुल्स की कोशिश जो है वो फेल होती हुई नजर आई। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव साइन है वो ये होता है कि अगर प्रीवियस कैंडल के 50% से ज़्यादा को कैप्चर कर ले कोई भी अगली कैंडल, तो ये होता है कि उसमें दम बहुत था। तो यानी कि यहाँ पे बुल्स का दम बहुत था। लेकिन जीता कौन है? अभी फिलहाल बीयर्स ही जीते हैं। अब 20 मूविंग एवरेज से क्या होता है वो ध्यान रखने की बात है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। जैसे ही अब क्रूशल पॉइंट जो है आपके लिए वो याद रख लीजिए, 19,804 830 मान के चलिए। इनफैक्ट 19,830 को जब निफ्टी 50 स्पॉट की बात हो रही है, याद रखिएगा, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्रॉस कर ले जब 19,830 को, तो फिर इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया है और डाउन ट्रेंड फिनिश हो गया है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब चलते हैं लेवल टू लेवल, समझते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट और कहाँ पे स्टॉप लॉस क्या कैसे खेलना है। आइए उसको समझ लेते हैं। तो ये है हमारा अब अर्ली चार्ट, इसको हम दिखा दें। आखिरी में एक छोटी सी बाइंग आई है, बहुत बहुत कुछ इंडिकेट करती नहीं है और ये कह रही है कि अभी फ़िलहाल बहुत कंट्रोल ले नहीं पाए। लेकिन ये कह रही है कि बियर्स ने जो कोशिश करी थी वो उनकी कोशिश तो है जीतने की, लेकिन एट द सेम टाइम बुल्स ने भी वापस उसी पॉइंट पे जहाँ पे बियर्स को इन्होंने हराया था और बड़ी वाली कैंडल से ग्रीन करा था, वहीं पे वापस क्लोजिंग दी है। तो अभी जो ये है ये न्यूट्रलाइज्ड पॉइंट है। यहाँ से अब आगे कौन कहाँ ले जाएगा मार्केट को वो तय होगा और कल की क्लोजिंग पॉइंट को देखिएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो 19,670 इस पॉइंट को इसको ऑनर करना होगा। 670 से 650 का एरिया, इनफैक्ट इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, मार्केट नीचे तो खुल ही रही है मेरे हिसाब से, तो ये शायद यहीं कहीं खुलेगी। और अगर यहाँ खुलती है तो जब तक ये इसके किसी एक तरफ ना चली जाए तो बाइंग मत कीजिएगा। दैट इज 19,650 से 70 के बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर 70 या 830 के ऊपर चली जाती है तभी, सॉरी 19,670 80 के ऊपर चली जाती है तभी बाय का सोचिएगा। और अब इसमें अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी भी, दैट इज 19,720। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 720 से 740 की, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो बढ़िया एरिया आएगा वो 19,785 से 800 का आएगा। ये बहुत क्रूशल एरिया होगा क्योंकि आर्ली चार्ट पे अगर देखें तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से ये मिलता हुआ नजर आएगा और इसको पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पार करता है तो बहुत मोटा पैसा लग रहा है, इस बात को मान लीजिएगा। हालांकि इसकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो देखने की होती हैं, मैं देख के बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। बट अभी फिलहाल के लिए आपको नोट करना ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाते हुए 810-20 के ऊपर कहीं आने लगती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा पैसा लग रहा है और स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं डीआईएस भी हो सकते हैं, एफआईएस भी हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर बाइंग में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो हो रहा है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन सावधानी पूर्वक छोटे स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर कर मुझ जैसे रिटेलरों, मुझ जैसे ट्रेडरों को भी फंसाया जाता है और ऐसी जगह पे ही ट्रैप होते हैं वो लोग जो तुक्के से पैसा बना रहे हों और ऊपर का ट्रेंड शुरू हो गया ये मान लें। क्योंकि जैसे ही ये लेवल 19,800 पार करेगी, पिछले फॉल की रेंज क्रॉस हो जाएगी, बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं वो यहीं पे बाइंग करेंगे। लेकिन मैं भी करूंगा शायद, लेकिन मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मैंने मान लीजिए 800 के ऊपर बाइंग करी तो मेरा स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट से 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा यार, 20 भी नहीं, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। और वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम में लगा होगा और नीचे अगर गई तो, क्योंकि तेज जाएगी अगर गई तो वहाँ मेरा अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, नहीं तो फिर बाय करूंगा। और मैं यहाँ पर बदतमीजी भी करूंगा, वो क्या होती है वो भी सुन लीजिए। कि इन्होंने मेरा एक बार मान लीजिए 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे गिरा दी मार्केट और फिर ऊपर 20 पॉइंट ले गए, मैं फिर से बाय करूंगा और फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूंगा। अगर फिर नीचे ले गए फिर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर ये फिर ऊपर आए तो फिर करूंगा। ऐसे 2-3 बार कर लूंगा, 4 बार कर लूंगा, जितनी बार ये स्टॉप लॉस हिट करना चाहें कर ले। तो अगर ये बार बार ऊपर आएंगे तो मैं बार बार बाय करूंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सेम रहेगा। और इस तरह से अगर 3 बार मान लीजिए या 4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 30 पॉइंट या 40 पॉइंट दे दूंगा मैं। लेकिन अगर बढ़त आई तो फिर ये बहुत तेजी से बहुत ऊपर जाएगी और फिर मैं उसको राइड करूंगा और राइड ही करता जाऊंगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। लेकिन अगर ये फॉल आया, मान लीजिए पहली बार में ही ये ऊपर आया, धोखा दिया,
ब्रेकआउट का और फिर वापस फॉल आया तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं बाहर हो जाऊंगा और उसके बाद फिर तेजी से फॉल आएगा तो फिर मुझे वापस दूसरा ट्रेड सेल का लेना होगा और नीचे की तरफ का ट्रेड ले लूंगा। इस तरह से मैं ट्रैप तो नहीं होऊंगा, लेकिन ये काम बहुत कम लोग करते हैं। एक और लर्निंग दे दी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिस दिन करने लग गए उस दिन तो फिर समझ लीजिए आपको लॉस होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर इसने 830 को पार कर लिया, अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो अगला लेवल जो आएगा वो इंपॉर्टेंट वाला 19,008 सॉरी 90 के आसपास आएगा। 890 से लेकर 920 का एरिया फिर से एक वो जोन है जिसको पार करना मुश्किल होगा, टाइट रेंज है ये, यहाँ पर फिर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर बात करें तो अगली रेजिस्टेंस 960 के आसपास है, 960 के बाद फिर 993 या 20,000 मान लीजिए। इसको बैंक अभी फ़िलहाल निफ्टी पार नहीं कर सकता, अभी फ़िलहाल ये यही दिखा रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए तब होगा। और अगर ये हो गया तो फिर न्यू हाइस की तैयारी कर लीजिएगा और फिर हम बहुत तेज़ी से और बहुत और ज़्यादा ऊपर जाएंगे। अनदर 400-500 पॉइंट्स भी आ जाएँ अगले हफ्ते, तो इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ, और 400-500 पॉइंट आ जाएँ तो कोई हैरानी नहीं होगी मुझे। सो दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले निफ्टी। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे की बात करें तो अगर इसको आना है नीचे निफ्टी को, और तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 19,640 पे बनती है। अगर इसने इसको ब्रीच करा, जो कि कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर इसको तोड़ दिया इसने तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर ले गए थे मार्केट, जिन्होंने पैसा लगाया था, वो लॉस में आ गए हैं, ठीक है। 19,630-40 का एरिया है, इसके नीचे सेल ऑफ कर सकते हैं आप। और उसके नीचे छोटी सी सपोर्ट है 600 पे, और उसके नीचे एक मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 19,560 से लेकर 19,530 का 13 का एरिया 13 560 से 513 का एरिया है। ये एरिया डिफेंड करना ही होगा निफ्टी को, नहीं तो बॉस बुल्स का गेम खल्लास, और फिर बियर्स के कंट्रोल में मार्केट और फॉल बहुत बड़ा होगा, और उसके हिसाब से फिर अपने गेम को सेट कीजिएगा। नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे वो नोट कर लीजिए। उसके बाद 460 पे सपोर्ट है, और अगर वो छूट गई तो फिर सीधा 19,300 का लेवल आता नजर आएगा। और अगर उसके बाद बात करूं तो 245 से लेकर 230 या 220 का एरिया है, वहां पर आपको मार्केट में गिरावट के संकेत और गहराते या रिवर्सल के संकेत आते हुए नजर आएंगे। उस पर ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली गेम करिएगा। और अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो फिर सीधा लेवल जो है वो 19,140, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो 19,036, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो 18,950 तक मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है अगर हम निफ्टी की बात करें तो। अब अगर हम बात करें इसके अलावा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की देखिए स्टोरी जो है वो अभी ऐसा चल रहा है कि ये बिल्कुल क्रूशियल पॉइंट पे है और कमजोर तो दिख रहा है, डेटा नेगेटिव है और अभी तो रेड में ही खुलेगा, साफ पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉर जोन है, आपको पता होगा, याद होगा। वॉर जोन मैं बताता हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। वॉर जोन का मतलब होता है जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स फाइट करेंगे और दो में से किसी एक को लॉस होगा और कोई को प्रॉफिट होगा। ये वो जगह है जहाँ पे ऑप्शंस में प्रीमियम उड़ते हैं और रिटेल भी अच्छे से डूबता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस पैटर्न को अगर आप देख के समझना चाहें, जो कि बहुत आसानी से समझ में आएगा, अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये जो है पैटर्न एम बना रहा है या डब्ल्यू, इतना सा हमें देखना और समझना है। वो कैसे, अगर आप देखें इसको तो देखिए ये अगर यहाँ से देखें आप तो ये आया नीचे, ये गया ऊपर और ये आया नीचे। अब अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है तो ये है एन पैटर्न, एन मतलब नागपुर वाला, और नहीं तो ये यहाँ से जो है आते हुए अब ये गया, इसने यहाँ करा, ये नीचे एक और बॉटम बनाया, डबल बॉटम हुआ और अब ये वापस आएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। अभी मगर क्लीन और क्लियर नहीं है, सो नज़र रखिएगा। ऊपर से जो मैंने बता रखा है आपको, ये इसके अंदर में ये रेंज जो है, ये वाला ब्लू बॉक्स और ये नीचे वाला ब्लू बॉक्स, ये वॉर जोन्स हैं। लेवल्स क्या हैं अब उनको नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना सबसे पहले तो 44,620 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ये छोड़ चुका अपना दम और ये और नीचे जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे में 500 भी है, उसको मान लीजिएगा। सेल का ट्रेड लेने से बचिएगा या छोटा प्रॉफिट के लिए खेलिएगा। अभी मगर ऊपर की बात करते हैं रिवायत के अनुसार, पहले ऊपर के लेवल। तो अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 630 मैंने आपको बता दिया, 630 को पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 700 से शुरू हो जाती है, जो कि वॉर जोन है और यहाँ पे टाइम बिता सकता है। 700 से लेकर 820-30 का एरिया जो है ये बहुत क्रूशियल एरिया है, इसको फिर से बैंक निफ्टी को पार करने में टाइम लग सकता है। अभी ऐसा दिखा नहीं रहा है कि फिलहाल इसको पार करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 952 के बाद 45,050, और उसको पार कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एरिया है वो है 45,140।
130-40 का एरिया, इसको बैंक निफ्टी को पार करना होगा अगर बुल्स को ये दिखाना है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और अगर ये हो जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है 45,270 और फिर उसके बाद 45,460 और उसके बाद तो फिर मुश्किल है मार्केट का ऊपर जाना, क्योंकि 45,520 से लेकर 45,650 का एरिया है जहां पर मार्केट बहुत जोरदार तरीके से अटकेगी। अगर बुल्स के कंट्रोल में भी हुई तो आसानी से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पैसा लगाने का मतलब ये है कि मार्केट को फिर बहुत ऊपर ले जाना है, जिसके अभी फिलहाल आसार नहीं है और कारण भी नहीं है। सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये यहाँ पर रुकती हुई नजर आए, सो बी केयरफुल। हाउएवर अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे अगर हमको जाना है तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया 44,500 या 520 से ही शुरू हो जाएगा। इससे अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर 44,390, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 44,243 से लेकर 150 का एरिया फिर से क्रूशल होगा। हाउएवर ये बच नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा देर तक, मगर यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल यहाँ पर ट्रेड करने की। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसके नीचे में जाते हुए 43,800 का लेवल है, ये बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर यहाँ भी नहीं रुकी बैंक निफ्टी अगले हफ्ते तो फिर अगला सपोर्ट जो एरिया आता है वो 43,600 से लेकर 43,330 का एरिया आता है। ये वॉर जोन है, यहाँ पर मार्केट अटकती हुई नजर आएगी, यहाँ पर बहुत सारा पैसा खेला जाएगा, तभी ऊपर नीचे कहीं होगा। और कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो वहाँ पर ही ट्रेंड देखकर पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए मैं वहाँ पे बता दूंगा। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल जो है वो 42,750 और अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल 41,700 है। ये सब लेवल्स अगर नीचे की तरफ चला बैंक निफ्टी तो आ सकते हैं, सो इन सब के लिए नज़र में रखिएगा। फर्दर इसके आगे अगले पार्ट में बात कर लेते हैं। हमारा मिड कैप सेलेक्ट जो है वो क्या करने वाला है, मंडे को एक्सपायरी है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये अभी फिलहाल करेक्शन के मोड में है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फिलहाल गिरावट आनी ही चाहिए थी, इसमें काफ़ी तेज बढ़ा था। अगर हम डेली चार्ट को इसको देखें तो इसने बहुत लंबी बढ़त ऊपर की तरफ में ली थी बिना किसी करेक्शन के, और अब इसमें लगातार 2 बार करेक्शन आ गई। ये वाली एक बड़ी कैंडल में बहुत बड़ा फॉल आया था, जिसमें कि वो खबर उड़ी थी कि फंड हाउस के एक बड़े वाले मैनेजर ने छोड़ दिया है या उसको निकाल दिया गया, जो कि गलत से हुई। उसके बाद वापस बाइंग आई, लेकिन इसने अभी हाई ब्रेक नहीं करा है, सो ये अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखिए, प्राइमरी ट्रेंड की बात करते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड की बात करते हैं और फिर डेली ट्रेंड की बात करते हैं, तो अगर हम प्राइमरी ट्रेंड बात करें तो ये पूरी तरह से बुलिश है। सेकेंडरी ट्रेंड की बात करें तो भी ये बुलिश है, लेकिन अगर भी हम डेली ट्रेंड की बात करें जो कि फ्लक्चुएशंस कहलाती हैं, वो अभी फिलहाल नेगेटिव में है और ये भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये कमज़ोर है तो वो जो गिरावट थमिती हुई नज़र आई है, जो मैंने आपको डेटा भी थोड़ी देर पहले बताया, उसके अंदर में शेयर्स गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हुई है, उसका क्या कारण है वो यहीं पे दिखेगा और यही बताएगा। मंडे को इस पर नज़र रखिएगा। अब ऊपर जाना है अगर मार्केट को तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल तो 9,000 याद रख लीजिए। 9,060-50 का एरिया है, ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। और अगर मंडे को 9,020 के नीचे ट्रेड कर रही है तो आप छोटा छोटा सेल का ट्रेड ले सकते हैं, तब ये नीचे 8,957 तक आती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद 40 तक भी जा सकती है। यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए इसको। यहाँ से वापस अगर बाउंस कर देती है तो इसमें एक अच्छी बढ़त फिर आने वाले समय में आ सकती है, नहीं तो ये फिर और वीक हो गई और इसमें अब और बहुत बड़ी गिरावट और आती हुई नजर आएगी। जो आने वाले हफ्ते की बात कर रहा हूँ तो वो 8,738 और उसके बाद अगर हम बात करें तो 8,540-50 तक ले जा सकती है मिड कैप निफ्टी को। हाउएवर अगर बढ़त आती है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया जो बनेगा वो पहला एरिया 9,150-60 का एरिया बनता है। इसको पार करना भी फिलहाल मुश्किल है और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 9,197 या 200 ही मान लीजिए, इस पे फिर ये अटकता नजर आएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 255 पे फिर रेजिस्टेंस है और असली बढ़त जो आती हुई नजर आएगी वो इसके ऊपर नजर आएगी। अगर इसके ऊपर चले गए मिड कैप निफ्टी और खास तौर पे क्लोजिंग बेसिस पे 9,250-60 के ऊपर 60 के ऊपर ही मान के चलिए, अगर हमने क्लोज कर दिया दैट इज व्हेन द रियल बढ़त विल बिगिन इन मिड कैप निफ्टी। सो नजर रखिएगा इन लेवल्स पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, फायदा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक। विद दिस आई कंक्लूड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1000 सब्सक्राइब होने के बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग। सो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जुआरी हैं तो खेलते रहिए जैसा आपको ठीक लगे, पैसे देने आए जब तक हैं आप देते रहिए। और अगर सीखना चाहते हैं तो आ जाइए, फ्री में बढ़िया चीज़ें सिखाऊंगा। एक अच्छा प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड है, डू सब्सक्राइब। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।